भारी तो है पर इतनी भी नहीं। उफ, कुरुत, आखिर तुम हो कौन? लो आ गए। अरे लेकिन यहाँ पर तो एक ही तंबू है। हाँ, पर इतना बड़ा है कि दोनों सो सकते हैं। क्या हम दोनों एक ही तंबू में सोएंगे? तुम्हें नींद में लात मारने की आदत तो नहीं है ना? बात वो नहीं है यूलिशिया, मैं तुम जैसी सुंदर लड़की के साथ एक ही तंबू में नहीं सो सकता। क्या? तुमने मुझे सुंदर कहा? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें पता है मैं दुनिया भर की सैर कर चुका हूँ, पर तुम जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। चुप हो जाओ, खबरदार जो एक भी लफ्ज़ कहा तो। 10 साल की उम्र से खतरनाक अभियानों पर जा रही हूँ। सुंदर नहीं हूँ मैं। बकवास बंद करो अपनी, और ये लो कुछ खा लो। क्या बात है, ये पकवान तुमने मेरे लिए बनाया यूलिशिया? मैंने बस इस चीज को उबाला है तो इसे पकवान नहीं कह सकते। लेकिन सच कहूँ तो किसी ने एक लंबे अरसे के बाद मेरे लिए खाने को कुछ बनाया है। तुमने मुझे खुश कर दिया। हाँ? गोलूनोवा और साथी कभी मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खाते थे। ये तो बहुत अच्छा है। क्या सच में? नींद ही नहीं आ रही। वैसे यूलिशिया सो गई होगी क्या? यूलिशिया तुम कितनी भोली हो। आखिर मैं हूं तो एक लड़का ही। हमें एक हफ्ते साथ रहना है, इसलिए आज मुझे देखना था ये मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करेगा। लड़का अच्छा है और काफी सुंदर भी। मतलब इसे सताने में मजा आएगा। ये रात भर बाहर सोया क्या? अरे ये जुड़ गया, नया बटन भी है। ओह, तुम तो बहुत जल्दी उठ गई यूलिशिया। आखिर बात क्या है? कुरे, एक बात बताना, क्या तुमने मेरे कपड़े ठीक किए? ओह हाँ। क्या? शुक्रिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लगता है ये तो गलत जगह काम करने आ गया है। तैयार हो जाओ, निकलते हैं। हफ्ता खत्म होने से पहले 10 सोने के सिक्के जो कमाने हैं। हाँ। अच्छा, तुमने तय कर लिया क्या कि खुदाई कहाँ से शुरू करें? नहीं तो कहीं पास से शुरुआत करते हैं। क्या? लेकिन इतना तो जानती हो ना कि यूं ही कहीं भी खोदने से खनिज नहीं मिलने वाला। क्या सच में? हाँ, और नहीं तो क्या। मैं जरा घूम घूम के देखता हूँ कि कहीं कुछ है क्या। चलो तुम भी आओ मेरे साथ। लो, मिल गया। यही तो चाहिए। इसे तोड़ कर देखते हैं। अरे ये पत्थर अनमोल है क्या? हाँ, ये तो रत्न है। जितना बड़ा ये है, इसके बदले में 3 सोने के सिक्के तो मिल जाएंगे। यानी हमारे लक्ष्य का 1/3 मिल भी गया। जरा ये देखो, मैंने यहाँ पे पड़े सारे पत्थरों को छान के देख लिया है। अरे वाह! तो अब इन सबको हम बेच देंगे ना? हाँ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, समझ गई। आखिर ये सब तो तुम्ही ने ढूंढा है। देखो, पहले वाले के अलावा सभी छोटे हैं, तो इनका उतना अच्छा दाम नहीं मिलेगा। इन्हें जादुई रत्न बनाना होगा। हाँ, सुना था राज्य में जादुई रत्न बनाने वाले जादुई कारीगरों की गिनती 10 से भी कम है। लो, बन गया। बन भी गया? मैंने तो सुना था कि छोटे से छोटा रत्न बनाने में भी कम से कम 1 घंटा लगता है। क्या 1 घंटा? ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पास इतनी ऊर्जा नहीं है, मैं नहीं कर सकता। यानी असली जादुई कारीगर 1 घंटे तक अपनी ऊर्जा बरसा सकते हैं। लगता है हमारे विचार मेल नहीं खा रहे हैं। तुम पक्का यहीं ठहरोगे कुरुत? हाँ, यहाँ मेरे करने लायक बहुत काम है। ज्यादा थकना नहीं। जादुई रत्न बेच के मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है,
संभल के जाना और अपना ख्याल रखना। कितना प्यारा है ये। तुम्हारे पास जादुई रत्न है, तो फिर इन विदेशी रत्नों के कागजात भी होंगे तुम्हारे पास। नहीं, ये सारे रत्न इसी देश में बने हैं, इसीलिए। इस देश में कौन से अद्भुत खाने में है? पता था ये पूछेंगे। आप राजवंश द्वारा नियुक्त भ्रमण करता है, माफ कर दीजिए मुझे। आपका टेलीपोर्टेशन स्टोन कहाँ है? राजधानी जाना है। अभी नहीं, पर मैं राजवंश की नौकरी करती थी कभी। पर मैं उन्हें इन रत्नों की सच्चाई बताती तो वो यकीन तो करते नहीं। आइए पधारिए। अरे यूलिशिया तुम हो? हाँ, एक सौदा करने आई हूँ आज। मैं सोच रही थी कि तुमसे ये खरीदवा लूं। जादुई रत्न? हाँ? इसका तेज जरा कमजोर है, तो शायद ये ज्यादा कीमती नहीं है। चांदी के 10 सिक्के मिलेंगे क्या? हाँ, करीब इतने का ही है। हाँ, ये तो मैं बस अभी आई। जिस तरह उसने इन्हें बनाया था, सस्ता तो होना ही था। यूलिशिया, मैं इसके बदले सोने के 10 सिक्के दूंगी। क्या? पर क्यों? क्योंकि इस रत्न में एक आम जादुई रत्न से 10 गुना ज्यादा ऊर्जा है। इसका तेज कमजोर है, फिर भी इसकी चमक इसलिए ही कम है क्योंकि इसकी ऊर्जा को बाहर रिस्क निकलने से रोक लगा दी गई है। मेरे पास ऐसे और 49 रत्न हैं। ये लो सोने के 500 सिक्के। लेकिन 2 बातें याद रखना। तो पहली बात, मेरी दुकान के अलावा कहीं और ये जादुई रत्न नहीं बेचना। वैसे मुझे नहीं लगता कि बाकी दुकानों को इनका मोल पता होगा, और हमारे राज्य को ऐसे रत्नों का आम होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसने नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? जो इतने शक्तिशाली रत्न बना सकता है, उसे तो राज्य के लिए काम करना चाहिए। क्या तुम अपने फायदे के लिए उसे अपने पास ही रखोगी? ऐसी बात नहीं है, मैं उसकी इजाजत के बिना कुछ नहीं बता सकती। यूलिशिया, तुम इसे हुक्म ही समझो। आखिर एक मानद हाकिम के दर्जे वाली दरबारी उस्ताद हूँ, मुझे अधिकार है। अब मैं राजवंश की नौकर नहीं रही, तो तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकती। लेकिन फिर भी तुम जरूरत। चलो ठीक है, इसे एक दोस्त की गुजारिश ही समझो। इन्हें बनाने वाले को इस देश से बाहर मत निकलने देना। कहना वो शाही जादू अनुसंधान के निदेशक बन सकते हैं, एक मानद सामंत या फिर एक मानद हाकिम भी। शर्त यह है कि हमारे महामहिम से बाकायदा इजाजत मिल जाए। जरूर। सोने के 500 सिक्के दिए और कुरुद को निर्देशक और हाकिम बनाएगी? हो क्या रहा है ये सब? माफ करना, दफ्तर का समय खत्म हो। अरे तुम यहाँ? तुमसे कुरुद के बारे में कुछ पूछना है। ये कुरुद आखिर है कौन, जानती हो क्या? माफ करना, मुझे हमारे ग्राहकों की खबर देना हमारे उसूलों के। क्या कुरुद ड्रैगन ज्वाला दंत में था? हाँ, और फिर भी वो सब में जी रैंक का है। वो दीवारों की मरम्मत वाले काम से 3 दिन में निकाल दिया गया, पर उसकी कमाई थी सोने के 200 सिक्के। उन्होंने कहा उसने उत्तर पश्चिम दोनों दीवारों की मरम्मत अकेले ही पूरी कर दी थी। तभी उसे काम से निकाला होगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। और हाँ, इसे भी तुम कुरुद के खाते में ही जमा कर देना। ये सिक्के हैं? हाँ, 499 सोने के। और हाँ, राजवंश नियुक्त भ्रमणकर्ता की हैसियत से मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि कुरुद की जानकारी किसी को मत देना। जी, जैसा आप कहें। अरे यूलिशिया, आ गई तुम वापस? ये सब क्या है? अरे तुम शहर गई थी ना, तो तुम्हारे पीछे से मैंने बना दिया। अच्छा ये बताओ कुरुद, रातों रात एक पूरा मकान बनाने पर तुम्हारी क्या राय है? हाँ? हमारे गांव के लोग तो हमेशा से बनाते आए हैं, भला इसमें कौन सी बड़ी बात है यूलिशिया? ये बिल्कुल मामूली बात नहीं है। बना पा रहा।
मार्ले फिश, जल्दी स्वस्थ करो मुझे। कर तो रही हूँ, पर पूरा जोर नहीं लग रहा। ओए नौजवान, तुझे आग वाला जादू नहीं आता क्या? तुमने तो कहा था कि तुम्हें आता है। ओह, ये तो नालायक निकला। क्या कहा? अरे अब बस भी करो। ये चौकड़ी तो गई काम से। मुझे शाही जादू अनुसंधान का निर्देशक बनाएंगे और इज्जत भी देंगे। हाँ, यकीन नहीं हो रहा, इतनी बड़ी अनहोनी कैसे हो गई। जिसने तुम्हारे जादुई रत्नों का आकलन किया वो अक्सर दरबार में उस्ताद का काम करती है। कहीं वो तुम्हें चकमा तो नहीं दे रही? हाँ, थोड़ा अजीब तो है, पर जवाब क्या दे? मुझे माफ करना, प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है पर मेरी ओर से ना कह देना। क्या? पहली बात तो ये कि मैं औरों से ऊंचे ओहदे पर काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दूसरी ये कि मैं ड्रैगन ज्वाला दंत में दोबारा लौटना चाहता हूँ। और तीसरी ये, फिलहाल तो मेरे पास यहाँ बहुत सारा काम बचा हुआ है। पर पुरुष, अच्छा ये बताओ, जो जादुई रत्न तुमने बेचे उनसे तुम अपना कर तो नहीं चुका पाई होगी ना? वैसे मुझे उनकी कीमत तो अच्छी मिली, हम्म, पर आखिर वो मेरी अपनी कमाई थोड़ी ना है। मैंने तो उसे तुम्हारे खाते में जमा कर दिया है। हाँ, बस सोने का एक सिक्का अपना महंगा दाना रखा। मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कैसे नहीं करती मैं? इतनी बड़ी रकम लेती तो उस पाप का बोझ मुझे कुचल देता। हाँ? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। पर हाँ, इसलिए तुम खनिज के लिए खुदाई करते रहो। वो काम तो मुझ पर छोड़ दो। मुझे लगता है शायद मुझे एक ऐसी जगह मिल गई है जो कल वाली जगह से बहुत अच्छी है। शुक्रिया, लेकिन कुरुत तुम बिल्कुल नहीं सोए हो, है ना? अरे सोया हूँ ना, मैं पूरे 6 घंटे सोया हूँ। पूरे 6 घंटे? हाँ। तो वो मकान कब बनाया? 5 घंटे पेड़ काटने के, 3 घंटे लकड़ी को आकार देना। अरे मैं ज्यादा सो गया क्या? ड्रैगन ज्वाला दंत के साथ तो 4 ही घंटे मिलते थे। वो लोग कहते थे सेवा करने वाला सबसे पहले जागेगा और बाकी सबके सोने के बाद ही सोएगा। अच्छा सुनो, मैं नींद में गए वक्त की भरपाई भी कर दूंगा। क्या? क्या ऐसी जगह को अच्छी जगह कह रहे हो तुम? हाँ मुझे तो कुछ खास नहीं दिख रहा यहाँ। हाँ वो तो है, पर एक बात बताऊं, पहाड़ के भूगोल के अनुसार यहाँ नीचे खनिज का भंडार होना चाहिए।